नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका टैरो बाय टीजे पर, योर ओन चैनल। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग उन लोगों के लिए जिनकी नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है। कार्ड्स की हेल्प से हम देखेंगे सामने वाले व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या इमोशंस हैं, उनकी एनर्जी इस समय पर आपके टुवर्ड्स कैसी है। ऑल्सो आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं उनकी तरफ से इस कनेक्शन को लेकर के क्या मैसेज है, आप लोगों के लिए किस तरीके की गाइडेंस आ रही है। जिस व्यक्ति से आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है उनके नेम के हिसाब से, उनके नेम के अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन चूज करने हैं। अगर इस पर्सन का नाम ए से एम तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 1। अगर इनका नाम एन से जेड तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स दोनों के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हो कितने मिनट और कितने सेकंड पर आप लोगों के लिए रीडिंग शुरू हो रही है। दिस इज अ टाइमलेस एंड अ जनरल रीडिंग। रीडिंग की शुरुआत हम करने जा रहे हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ में। नमस्ते ग्रुप नंबर 1। अगर आपके स्पेसिफिक पर्सन का नाम ए से एम तक के लेटर्स के साथ में स्टार्ट होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। आई एम गोइंग टू स्टार्ट शफलिंग द कार्ड्स। आप अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस कर सकते हैं, 3 बार मन में उनका नाम अपने रिपीट कर सकते हैं। आप डिवाइन से प्रे कर सकते हैं कि सही गाइडेंस की ओर आपका ध्यान जाए और सही मैसेजेस, वो मैसेजेस जो आपके लिए हैं वो मैसेजेस आप पिक करें इस रीडिंग से। May Lord Shiva and Ma Bhagwati guide and protect all of us throughout this divination session. And let's see ये सामने वाले पर्सन जो है भाई, इनकी एनर्जी आज के दिन में आपके टुवर्ड्स कैसी है, जनरल एनर्जी इनकी क्या है। We have 3 of Wands, Knight of Wands एंड वी हैव पेज ऑफ कप्स। ये इनकी जनरल एनर्जी है। एंड व्हाट इज देयर एनर्जी टुवर्ड्स यू, आपको लेकर के स्पेसिफिकली ये व्यक्ति क्या महसूस कर रहे हैं, क्या बातें इनके माइंड में आने वाली हैं या आ रही हैं आज के दिन में। वी हैव 7 ऑफ कप्स एंड वी हैव द टावर कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास इस सिचुएशन की और इस पर्सन की जो ओवरऑल एनर्जी है दैट इज द मैजिशियन कार्ड। राशियां अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग मुझे फायर वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ऑल्दो वाटर साइंस भी हैं। सो वी हैव एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जिसमें से स्कॉर्पियो और एरीज राशि वाले लोग जो हैं वो शायद बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि ये ना जैसे लाइफ से फाइट करते करते या अपनी सिचुएशन से फाइट करते करते थक गए हैं एंड नाउ दे वॉन्ट अ ब्रेक। जैसे इस इंसान को ब्रेक चाहिए, दे नीड अ ब्रेक। इनको कुछ मन कर रहा है कि मैं थोड़ा सा बैक ऑफ करूँ, थोड़ा सा रिलैक्स करूँ, थोड़ा से अपने इमोशंस को हील करूँ या अपने आप को ग्राउंड करूँ, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा या बहुत सारे डायरेक्शंस में, बहुत सारे लोगों में या बहुत सारे अलग अलग लाइफ के एस्पेक्ट्स में इन्होंने इन्वेस्ट करी है। नाउ दिस पर्सन वॉन्ट्स टू रिलैक्स। अभी अपने दिल दिमाग को शांति देना चाहते हैं। अब ये एक पीसफुल लाइफ जीने के बारे में सोच रहे हैं, एक शांति भरी लाइफ जीने के बारे में सोच रहे हैं। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये इंसान आप लोगों का जो बीता हुआ कल है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या पास्ट की मेमोरीज जो है वो इनके मन में बहुत ज़्यादा आने वाली हैं। और ये आने वाले फ्यूचर को लेकर के भी मुझे काफ़ी ज़्यादा होपफुल दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप लोगों की बातचीत दोबारा से स्टार्ट हो जाए और वापस से सारी चीज़ें जो है वो ब्लूम करने लगे, वापस से सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाए। विद द मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक में अगर मैजिशियन हमारा आ रहा है और ये ओवरऑल एनर्जी है इस पर्सन की, दैट मीन्स इनको लगता है कि अभी भी पूरी सिचुएशन इनके हाथ में है और जो आप लोगों का जो रिश्ता है उसकी जो बागडोर है वो इस व्यक्ति के हाथ में है। और ये जब चाहे, जैसे चाहे, जिस भी डायरेक्शन में इस कनेक्शन को मोड़ सकते हैं। अगर ये चाहें तो पैचअप कर लें, चाहें तो आपको इंतज़ार करवाते रहें। इस तरीके की पोजीशन में ये अपने आप को समझते हैं। हो सकता है कि ऐसा ट्रुथ हो सकता है कि ये सिर्फ इनके दिमाग का एक इल्यूजन हो। ऑलराइट, आपको लेकर के पर्टिकुलरली जो इनके इमोशंस हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सोच रहे हैं कि शायद इस समय पर जब आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है,
अगर आप लव रिलेशनशिप के लिए रीडिंग देख रहे हो तो शायद आप भी दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो, आपके आसपास में और भी बहुत सारी चीज़ें शायद जिनके ऊपर आप ध्यान दे रहे हो, या आप अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हो क्योंकि बहुत बुरी तरीके से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है। टावर कार्ड, अचानक से सेपरेशन हुआ है, अचानक से बातचीत होनी बंद हो गई है, और इनको ये भी ऐसा भी महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी जो इमेज है आपके सामने ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, बहुत डैमेज हो गई है, एंड दिस पर्सन इज़ बेसिकली नाउ नॉट कंफर्टेबल। अब ये कंफर्टेबल नहीं है, या इनमें हिम्मत नहीं हो पा रही है कि जो इतना बड़ा लॉस इन्होंने क्रिएट किया है उसको ये वापस से कैसे हील करेंगे, या कैसे ये सारी चीज़ें जो गड़बड़ इन्होंने कर दी हैं उसको कैसे ये ठीक कर पाएंगे। तो वो बातें इनके दिमाग में आ रही हैं। आई कैन ऑल्सो सी कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं चाहते हैं कि अभी जब आपकी इनसे बात नहीं हो रही है, मे बी कई लोगों के पार्टनर के दिमाग में ये चीज़ है कि वो चाहते हैं कि आप भी और ऑप्शंस एक्सप्लोर करो अपनी लाइफ में, ओके। बिकॉज सम हाउ कई लोगों की 25% लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनकी इस तरीके की एनर्जी मैं पढ़ पा रही हूँ कि सामने वाला व्यक्ति ऐसा सोच रहा है कि आप इनके काबिल नहीं हो, या वो आपके काबिल नहीं है, या वो आपकी जो नीड्स हैं, इमोशनल नीड्स हैं या फिजिकल नीड्स हैं, किसी भी तरीके से आपकी नीड्स को वो फुलफिल नहीं कर पाए हैं, या आपकी जो एक्सपेक्टेशंस रही हैं सामने वाले व्यक्ति से उन पे वो खरे नहीं उतर पाए हैं, और इसीलिए वो सोच रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बेहतर चीज़ें डिजर्व करते हो, बेहतर ऑप्शन डिजर्व करते हो, और आपको और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए, या शायद आप ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है, ये वाइसा वर्सा एनर्जी भी हो सकती है यहाँ पे कि ये सामने वाला पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरिंग चल रही है इनकी। दे आर मे बी टॉकिंग टू मल्टीपल पीपल, हो सकता है बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड हैं। शादी की अगर बात चल रही है तो हो सकता है कि किसी से ये जुड़ने के बारे में सोच रहे हैं, या अलग अलग रिश्ते जो हैं वो देखे जा रहे हैं। हालांकि कहीं पर भी स्टेबिलिटी नहीं है, किसी भी कनेक्शन में मुझे यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। लेट्स सी मैक्सिमम लोगों के लिए इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। यस, मैक्सिमम लोगों के लिए थर्ड पर्सन का जो इन्फ्लुएंस है मुझे वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, और हो सकता है कि ये फैमिली की तरफ से है, लाइक फैमिली इज सजेस्टिंग, स्पेशली जो अनमैरिड हैं, हो सकता है कि उनकी फैमिली चाह रही है कि भाई वो पर्सन सेटल डाउन हो जाए, और फैमिली सजेस्ट कर रही है। समहाउ इन सम सिचुएशंस बच्चे हैं तो बच्चे थर्ड पार्टी का एक इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, चिल्ड्रन। और यहाँ पे हमको ये भी एक गाइडेंस आ रही है कि इस इंसान का जो बिहेवियर है वो शायद थोड़ा सा चाइल्डिश है, या थोड़ा सा इमेच्योर टाइप का है इस समय पर, और ये पूरी तरीके से सिचुएशन की जो सीरियसनेस है उसको नहीं समझ पा रहे हैं, या आपके इमोशंस को पूरी तरीके से ये इंसान समझ नहीं पाए हैं। ओके, लेट्स सी स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आज के लिए, इस एनर्जी के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है फॉर ग्रुप नंबर 1। वी हैव कॉन्शियस स्टेप। सबसे पहला 26 नंबर का कार्ड है, कंसिडर्ड एक्शन, लुकिंग फॉरवर्ड। ओके, सो 26 एज हो सकती है, 26 तारीख भी हो सकती है किसी महीने की। गॉडेस ऑफ ड्रीम्स, इट इज अ ब्लेसिंग, ब्लेसिंग। वाटर एनर्जी है, मून की एनर्जी है, इंट्यूजन, थर्ड आई चक्रा। ओके, आपको अपने इंट्यूजन के ऊपर ट्रस्ट करना है गाइस। फाइनली वी हैव कनेक्शंस, 29। आई थिंक ये एजेस भी हो सकते हैं, और ये डेट ऑफ सॉरी, ये किसी महीने की जो डेट है वो भी हो सकती है। पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट, कमिटमेंट। ओके, सो इन अ वे मैं समझ रही हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए जो मैसेज आ रहा है, आप फ्यूचर की तरफ संभल के कदम उठाइए। टेक स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के, कॉन्शियस स्टेप्स लेकर के आगे बढ़िए। कॉन्शियस स्टेप्स यानी कि जानिए, समझिए कि आप अपनी लाइफ में किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या उसके फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। सोच समझ के कोई बड़े डिसीजन इस समय पर आपको नहीं लेने हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये मैसेज इसलिए आया है क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं, और आप अपने पास्ट में बहुत सारे इम्पल्सिव एक्शंस ले चुके हो। अभी आपका टाइम आ गया है थोड़ा सा अपने आप को ग्राउंडेड रखने का, और छोटे छोटे कदम लेके आगे बढ़ने का। स्पेशली जहाँ बात आती है इस करंट रिलेशनशिप की, या इस पर्सन की जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो।
अनदर थिंग कि हो सकता है कि ड्रीम के माध्यम से या तो आपको कोई मैसेज आने वाला है, इस पर्सन से जुड़ा हुआ या आ चुका है, या इनको आने वाला है. ओके, somehow गॉडेस ऑफ ड्रीम्स इज ब्लेसिंग, शी इज़ गोइंग टू शो अ विजन. ये कुछ आपको गॉडेस जो है विजन दिखा सकती हैं आपको या सामने वाले व्यक्ति को, जिसके माध्यम से आप लोगों के कनेक्शन में क्लैरिटी आएगी और आप लोगों के बीच में कमिटमेंट बढ़ेगा. ओके, क्योंकि ड्रीम्स की जो दुनिया होती है ये हमारे पूरे सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड में पिरा हुआ एक जाल जैसा है, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं जो हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, बहुत सारा हमारा सोल का डेटा होता है जो वहाँ पे इकट्ठा होता है. तो बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है वो, जहाँ पे हमारी गॉडेस ऑफ ड्रीम्स रहती हैं. एंड आई फील दैट बहुत पावर उनके पास में है किसी के माइंड को कंट्रोल करने की, किसी के इमोशंस को कंट्रोल करने की. सो अगर गॉडेस ऑफ ड्रीम्स आप लोगों की रीडिंग में अपेयर हो रही हैं इन अ वे, उनकी तरफ से ब्लेसिंग ऑलरेडी आ चुकी है आप लोगों के लिए. गॉडेस इज वेयरिंग अ वेरी ब्यूटिफुल एमेथीस्ट. सो आई थिंक आप लोगों के लिए एमेथीस्ट बहुत अच्छा रहेगा. अगर आप धारण करना चाहते हो तो आप माला या ब्रेसलेट या इवन ईयरिंग्स पहन सकते हो एमेथीस्ट के. एंड वी हैव अ ग्रीन क्रिस्टल ओवर हियर. सो यहाँ पे हार्ट चक्रा की तरफ कनेक्शन जा रहा है एक सो एनी ग्रीन क्रिस्टल बेसिकली इस साल के लिए जो जाएंगे ना हमारे 2024 के लिए, अमेजोनाइट विल बी द बेस्ट. इट इज़ नॉट कम्प्लीटली ग्रीन, इट इज़ सॉर्ट ऑफ लाइक ब्लूइश ग्रीन, बट बहुत ही ज़्यादा हीलिंग पावरफुल स्टोन है अमेजोनाइट. आप चाहें तो ज़रूर उसको पहनिएगा, वाइब्रेशंस को फील कीजिएगा, आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा शांति आती हुई महसूस होगी. ऐसा जैसे आप शाम के समय आप समुंदर के किनारे बैठे हुए हो और आप लहरों की आवाज़ों को सुन रहे हो और कोई भीड़ नहीं है, कोई शोर नहीं है आसपास में, तो वो जो पानी की जो वेव्स की जो आवाज़ होती है ना, वो जो शांति आपको देती है, वो शांति आपको एक्वामरीन एंड अमेजोनाइट, सॉरी एक्वामरीन में मैंने कंफ्यूज कर दिया, अमेजोनाइट में आपको वो बहुत ज़्यादा फील होगी. व्हेन यू होल्ड दैट क्रिस्टल, व्हेन यू वेयर दैट क्रिस्टल, आपका जो थ्रोट चक्रा है वो भी हील होगा. आई थिंक ये आप लोगों के लिए गाइडेंस आता जा रहा है. थ्रोट चक्रा हील होगा तो आपके दिल दिमाग में जो बातें चलती रहती हैं आप उनको बोल पाओगे, आप एक्सप्रेसिव हो पाओगे. आपका जो हार्ट में जो पेन है या जो पुराने ट्रॉमास और बहुत सारी चीज़ें ऐसे इमोशंस जो आप अपने अंदर ही अंदर कैरी कर रहे हो, उनको आप रिलीज कर पाओगे और बेहतर कनेक्शन अपनी लाइफ में इनवाइट कर पाओगे. यस, वाओ, दैट वाज ब्यूटीफुल. बहुत इंसाइटफुल रीडिंग है एंड आई लव दीज कार्ड्स. इन केस आप लोग वंडर कर रहे हो कौन से कार्ड्स हैं ये, तो ये एनर्जी एंड स्पिरिट ऑरेकल है. फिलहाल मैं इस रीडिंग को यहीं क्लोज कर रही हूँ एंड आई जस्ट एक्सपेक्ट आप लोगों से कि एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिएगा. दैट इज़ जस्ट अ लाइक, वीडियो को लाइक कर दीजिए एज एनर्जी एक्सचेंज. अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे, बिकम अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली. ऑल्सो आप फ्री का जो हमारा लाइक व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हो. मैं लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट्स में भी छोड़ दूंगी. सो वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हो. देयर आपको रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ रेमेडीज़ वगैरह जो है मैं शेयर करती रहती हूँ. सो यू कैन स्टे इन टच. कुछ जैसे ऑफर्स आते हैं वो भी आपको पता चल जाएंगे एंड ऐसी चीज़ें आप लोगों को जानने को मिलेंगी जो आपके रोज़मर्रा की लाइफ में आपके काम आएंगी. ओके, सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड ग्रुप नाउ. नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी. ग्रुप नंबर 2. अगर आपके पर्सन का नाम एन से जेड तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू. एंड हमने पुरानी रीडिंग की एनर्जी जो है वो यहाँ से एकदम रिमूव कर दी एंड वी कैन प्रोसीड विद अवर रीडिंग. मैं कार्ड्स आप लोगों के लिए शफल करना शुरू कर रही हूँ. मैं चाहती हूँ कि इस समय पर आप ईश्वर से प्रे कीजिए कि आपको सही गाइडेंस तक लेकर के जाएं, सही मैसेजेस पर, क्योंकि जनरल रीडिंग है सो बहुत सारे मैसेजेस आएंगे. आपका ध्यान उन मैसेजेस के ऊपर ज़्यादा जाए जो आपके लिए हैं. एंड एज आई हैव सेड, ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है. एनर्जी एक्सचेंज पहले ही कर दीजिए, लाइक दे दीजिए वीडियो को. ओके, दैट्स इट, दैट्स ऑल आई आस्क फॉर.
और सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि जिस पर्सन से आपकी बातचीत नहीं हो रही है उनकी जो जनरल एनर्जी है वो क्या चल रही है इस समय पर. So we have Ace of Wands, we have Seven of Wands and we have Four of Wands. And then we will see कि इस पर्सन की जो स्पेसिफिक एनर्जी है वो आपके टूवर्ड्स कैसी है. ठीक है. सो इफ़ यू वांट आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो जब तक मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स पिक कर रही हूँ. फिर मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगी. वी हैव द हाई प्रीस्टेस कार्ड एंड राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द डेक हमारे पास में है नाइट ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है. इस व्यक्ति की ओवरऑल एनर्जी इस समय पर आ रही है टावर की. ओके. ओ माय गॉड. ठीक है. राशियां जो लोग जानने में इंटरेस्टेड हैं, फायर साइन सारे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं. काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कुछ परसेंट जो हैं वो हमारे टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न वाले भी हो सकते हैं, स्पेशली टॉरस राशि वाले कुछ लोग हैं. एंड देन वी हैव अवर ब्यूटीफुल हाई प्रीस्टेस यानी कि पाइसेस राशि वाले. बहुत सारे इमोशनल लोग यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 में प्रेजेंट हैं. आई सी कि इस इंसान की इस समय पर पूरी एनर्जी जो है वो डिसरप्टेड है. पूरी एनर्जी हिली हुई है. इनके इमोशंस बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है. ओके. और ना ही इनको ये सिचुएशन एक स्टेबल सिचुएशन की तरह दिखाई दे रही है. इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने हाथ से ही अपनी दुनिया में आग लगा ली है और लोग इनका तमाशा देख रहे हैं, या देर आर पीपल अराउंड हिम जो कि इनको परेशानी में देखकर या आप लोगों का सेपरेशन होते हुए देखकर खुशी मना रहे हैं, या यू नो जो आपको शायद ऐसा दिखा रहे हैं कि अरे भाई हम आपके सपोर्ट में हैं, हम आपके वेल विशर्स हैं, जबकि एक्चुअल में वो सच नहीं है. ऐसे लोग हैं जो कि आपको फॉल बैक करता हुआ अगर देख रहे हैं या अपनी लाइफ में अगर आपको सफ़र करते हुए देख रहे हैं तो उनको अंदर से कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा है. शैलो पीपल, पीपल हु आर वेरी खोखला, जैसे खोखले लोग होते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे इनके आसपास में जो लोग हैं बड़े खोखले किस्म के लोग हैं और उनको कुछ भी अंदर से दिल से महसूस नहीं होता है. दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ऐसा लग रहा है कि किसी की बहकावे में आकर के इनको इनकी लाइफ खराब हुई है. किसी की बातों में आकर के, किसी की गलत गाइडेंस में आकर के, किसी की गलत इन्फ्लुएंस में आकर के या गलत संगत में आकर के इन्होंने अपने ज़िंदगी में खुद ही आग लगा ली है या अपना घर इन्होंने खुद ही ख़राब कर लिया है. राइट. दिल से ये क्या फील करते हैं, दिल से बहुत सारे इमोशंस हैं आपको लेकर के, या आपको अपनी लाइफ के एक परफेक्ट पर्सन की तरह देखते हैं, कैसे इंसान की तरह देखते हैं जिसको ये कभी भी खोना नहीं चाहते, अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं. ऑन द अदर हैंड मैं देख रही हूँ कि हाई प्रीस्टेस तो हैं बट वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स विद हर. सो दिल में तो ये सब कुछ है, इमोशन है, रिस्पेक्ट है. दे लुक एट यू एज समवन जो बहुत ज़्यादा इज्जत, बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एनर्जीज, काइंडनेस डिज़र्व करते हैं. लेकिन ये वो सब चीज़ें आपको दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि शायद ये अपने आप को उस काबिल नहीं समझ रहे हैं, या ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपको अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. और यहाँ पे ना थोड़ा सा फुलिशनेस भी मुझे दिखाई दे रही है, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं बैल बुद्धि होना. सो मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा पर्सन जो कि अपनी सुध बुध खो चुका है और पूरी तरीके से दूसरों के कहे के ऊपर चल रहा है या दूसरों की गाइडेंस पे चल रहे हैं और अपना लॉजिक या अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और उस वजह से वो कुछ भी एक्शन या कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ना वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. एक ही जगह पर खड़े हुए हैं और बहुत स्टबर्न एनर्जी में चले गए हैं. राइट. इनको मूव कर पाना इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट. बहुत मुश्किल है इस इंसान को जड़ से हिला पाना या मूव कर पाना, स्पेशली अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इस तरीके से ही मुझे सोचना है या इस तरीके से ही मुझे अपनी लाइफ में चलना है. तो इनको इनका माइंड चेंज कर पाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है. मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि इनकी लाइफ में किसी एल्डर वुमन का इन्फ्लुएंस है, का कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है. आई वुड से लाइक 25 to 30% लोग होंगे ऐसे जिनके जो सामने वाले पर्सन है उनकी लाइफ में किसी एल्डर वुमन का रोल है या उनका इन्फ्लुएंस है विच इज़ लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड ये मदर हो सकती हैं, एल्डर सिस्टर हो सकती हैं, कोई गाइड हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, जिनके गाइडेंस के बिना या जिनके अप्रूवल के बिना ये पर्सन कुछ भी नहीं करते हैं.
फॉर एग्जाम्पल ये कोई ममाज बॉय हो सकते हैं या ममाज गर्ल हो सकती हैं, राइट? सो जैसे यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि इनकी खुद की जो फायर है वो किसी और के थ्रू कंट्रोल हो रही है, यानी कि इनकी खुद के जो डिज़ायर्स हैं, जो ड्रीम्स हैं, वो सारी लाइफ शायद ये किसी और को वैलिडेट करने में या अपने आसपास के लोगों को पीपल प्लीजिंग में बहुत ज़्यादा ये चले गए हैं, और उस वजह से ये इनके अपनी जो दिल की जो खुशी है उसको सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उसको ख़त्म करते हुए जा रहे हैं, और ये अपने इंट्यूजन से कनेक्टेड होकर के भी कनेक्टेड नहीं है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में एक तरीके का बिखराव आ गया है, चीज़ें बिखर गई हैं इनकी लाइफ में। और मनी मन लोग इनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, मनी मन लोग इनके ऊपर हंस रहे हैं, या इनको ऐसा फील होता है कि देखो लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं या लोग मेरी सिचुएशन के ऊपर हंस रहे हैं, तो वो एक इमोशन इनके मन में है। लेट्स सी स्पिरिट गाइड्स की तरफ से इस सिचुएशन को लेकर के गाइज आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। एंजल्स ऑफ द सेवन चक्रास, सी इनकी पूरा, मैंने आपसे कहा था पूरी एनर्जी हिली हुई है, सारे एनर्जी सिस्टम, सारे एनर्जी सेंटर्स इनके हिले हुए हैं, एंड आई फील दैट सम हाउ एंजल्स जो हैं उन्होंने इनको संभाला हुआ है। ओके, देन वी हैव द हीलिंग हार्ट नंबर 9। सितंबर का महीना काफ़ी सारे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, एंड वी हैव नंबर 4 इज़ द फ्रीडम कार्ड। मूविंग ऑन, लेटिंग गो, दिस इज़ अवर अप्रैल मंथ, सो ये महीने आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास कार्ड है नंबर 13, दिस इज़ कन्फ्यूजन, पास्ट, नोन, अननोन, फ्यूचर, परहैप्स, मे बी, मैनी चॉइसेस, अनसर्टेनिटी। सो स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं कि अभी शायद आप एक ऐसी जगह पर खड़े हुए हो जहाँ से आपको क्लियर नहीं है कि आपने किधर मूव करना है, कहाँ जाना है आपने। आप एक जैसे दोराहे पे खड़े हुए हो, और कंफ्यूजन वाली वाइब है पूरी इस सिचुएशन की। ऑल्सो क्योंकि आपकी एनर्जी सामने वाले पर्सन से जुड़ी है कहीं ना कहीं, तभी आप ये रीडिंग भी देख रहे हो इस व्यक्ति के बारे में। और इनके 7 चक्रास जो है वो डिस्टर्ब्ड है सम हाउ, इट्स लाइक सम हाउ बड़ी मुश्किल से फरिश्तों ने इनको संभाल रखा है, और कुछ इस कनेक्शन का कोई ट्रुथ है, कोई सच्चाई है जो कि उभर करके बाहर आने वाली है। इनका हार्ट चक्रा हीलिंग अभी चल रहा है, द हीलिंग हार्ट। ओके, इनके हार्ट चक्रा को सबसे पहले फिक्स किया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शायद यही हमारे लिए ज़रूरी है। वी आर सोशल बीइंग्स, हमारे लिए रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो लव, एक्सेप्टेंस, रोमांस, इस तरीके के इमोशंस जो हैं वो इनके स्पिरिट गाइड्स और इनके जो एंजल्स हैं, गार्जियन एंजल्स हैं, वो इनके मन में फीड कर रहे हैं, इनकी एनर्जी में पुट कर रहे हैं, राइट? इनकी अब एनर्जी को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़, मुझे यहाँ पे एक सर्कल दिखाई दे रहा है हार्ट के आसपास में। सो आई फील कि स्पिरिट गाइड्स ना आपको भी गाइड कर रहे हैं व्यूअर्स, कि आपको अपना हार्ट चक्रा प्रोटेक्ट करके रखना है, सामने वाले पर्सन को भी अपने हार्ट चक्रा को थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखना है। यू कैन डू दिस वेरी ब्यूटिफुल हार्ट चक्रा मेडिटेशन। इसमें आपको सबसे पहले तो ज़मीन पर बैठे रहना ज़रूरी है, एंड इफ़ यू वांट आप कोई गद्दी या कोई दरी या चादर बिछा करके बैठ सकते हो। सर्दी के टाइम पे डायरेक्ट फ्लोर पे मत बैठ जाना, ठीक है? पीठ सीधी रखनी है। ज़मीन पे इसलिए बैठना होता है क्योंकि हमारा रूट चक्रा जो है, ताकि धरती माँ के साथ में टच में रहे और हम ग्राउंडेड रहें मेडिटेशन के दौरान। ओके, उसके बाद में आप अपने हार्ट चक्रा के ऊपर फोकस कीजिए, फील कीजिए अपने हार्ट चक्रा को। ग्रीन कलर की एनर्जी होती है राइट इन द सेंटर ऑफ अवर चेस्ट। देखिए उसमें से रोशनी को इमर्ज होते हुए, अपने हार्ट चक्रा की जो ग्रीन कलर की लाइट है उसमें आप अपने आप को कवर होते हुए देखिए, राइट? देन यू कवर योर एंटायर रूम, योर एंटायर होम, देन यू सेंड दैट एनर्जी टू हूसोएवर यू वांट टू कनेक्ट टू। जिनसे भी आप कनेक्ट करना चाहते हो वो एनर्जी आप उस पर्सन तक सेंड कर सकते हो, बट ऑल्सो दैट पर्सन शुड बी डिजर्विंग, वो डिजर्विंग भी होने चाहिए। अनदर थिंग, यहाँ पे जो है फ्रीडम का कार्ड हमारे पास में आ रहा है नंबर 4। सो फ्रीडम का कार्ड मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इस समय को, जो टाइम आपको अभी मिला है, सेपरेशन का जो ये टाइम आपको मिला है इस पर्सन से, इसमें आपको ये एनालाइज करना है कि आपका पास्ट की जो जर्नी रही है इस पर्सन के साथ में वो कैसी रही है। क्या आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे? क्या इस पर्सन के साथ रहने पर
आपकी अपनी ग्रोथ हैम्पर हो रही थी, आप परेशान रहते थे या आप खुश रहते थे, क्या था आपका एक्सपीरियंस? अगर आपका नेगेटिव एक्सपीरियंस था तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। ये नो कांटेक्ट का टाइम आपको एक तरीके से ये पिंजड़ा खुला छोड़ दिया गया है। आपके सामने पूरा आसमान खुला हुआ है। देयर इज यू नो एंडलेस पॉसिबिलिटीज फॉर यू, देर आर एंडलेस चांसेस फॉर यू। आप दोबारा से यू कैन फ्लाई, यू कैन फील योर सेल्फ। तो अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे तो आपको एक तरीके से आज़ादी मिल गई है, राइट? और वहाँ पे इस सिचुएशन में आपको लेट गो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप बंधा हुआ महसूस करते थे तो, राइट? कई बार ऐसे इल्यूजन्स भी होते हैं कि आपको रिलेशनशिप में गिल्टी फील कराया जाता है, गैस लाइटिंग हो रही होती है बहुत ज़्यादा, या सामने वाला पर्सन आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट करता है। सो ऐसी सिचुएशंस हैं अगर आपने फेस करी हैं या इस पर्सन के साथ में स्पेशली, बिकॉज ये गाइडेंस में आप लोगों के निकल के आ रहा है, देन आई फील कि जो नो कांटेक्ट का टाइम है इसको आपको एज अ सफरिंग नहीं देखना चाहिए, इसको आपको एज एन अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए कि जैसे यूनिवर्स ने ना आपको एक मौका दिया है इस पर्सन से शायद पीछा छुड़ाने का। ये भी हो सकता है आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों के लिए कि ये इंसान बहुत डिस्ट्रक्टिव नेचर के हो सकते हैं, ये नहीं आपकी एनर्जीज के साथ में अलाइन कर पा रहे थे और इसीलिए आपको ये मौका दिया गया है अपनी लाइफ को वापस से रीबिल्ड करने का। सो ऑफ कोर्स सबके लिए ये सेम गाइडेंस नहीं होगा, बट ऑफ कोर्स ये कार्ड अगर निकल के आया है तो कुछ लोगों को तो ये मैसेज ज़रूर मिलना था। आपको अपनी सिचुएशन के बारे में सोचते हुए उसको एनालाइज कीजिए और समझिए कि कैसे ये मैसेज आपके लिए रिलायबल है या नहीं है। ओके, रेस्ट, अ लॉट ऑफ हीलिंग इज कमिंग अप। चक्रा बैलेंसिंग आप लोगों के लिए आ रही है या इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। हार्ट चक्रा की जो मेडिटेशन मैंने आपको एक्सप्लेन करी है छोटी सी है, 5 मिनट भी अगर आप करोगे तो आप अपनी एनर्जी में बहुत ब्यूटीफुल चेंज नोटिस करोगे। रेस्ट, मेरी तरफ से सभी को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। इस रीडिंग को हम यहीं क्लोज कर रहे हैं। वंस अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू, वीडियो को लाइक दे दीजिएगा एज एनर्जी एक्सचेंज, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे। ऑल्सो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है। आपको कुछ भी उसमें पे नहीं करना है, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन कर लीजिए। रोज़ाना आपको रेमेडीज़ वगैरह शेयर करी जाएंगी, और इस नए साल से मैं प्लान कर रही हूँ कि वीकली जो एक हॉरोस्कोप होता है हर राशि के हिसाब से आपको ग्रुप पे शेयर किया जाएगा। ओके, इस हफ्ते क्या होने वाला है सो वो पूरा अपडेट आपको व्हाट्सएप में डिटेल में मिल जाएगा। रेस्ट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन नमस्ते, टेक केयर, जय गुरु जी, हरि ओम, नमः शिवाय।